दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक की। बेसिकली आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बिजनेस में आपको कब लॉस हो सकता है और कब फ़ायदा। मतलब कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें आपको बिजनेस में सावधान रहना है। बिकॉज बिजनेस एक, और ये किसी पर्टिकुलर एक बिजनेस के लिए नहीं है। आप गारमेंट के बिजनेस में हो, आप टेक्सटाइल में हो, आप ट्रांसपोर्ट में हो, आप फूड इंडस्ट्री में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। लेकिन स्पेसिफिक कुछ पीरियड होते हैं जिस पीरियड में आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिस पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आपको बिजनेस में लॉस हो या आपका वर्क अच्छे से ना चले। और कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जिसमें आपको बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ मिले और काफ़ी अच्छा टाइम चले। तो जब आप ये देखते हो कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस 10 साल से काफ़ी अच्छा चल रहा है और 2 साल में अचानक से ऐसा हो जाता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और 2-3 साल इतना अच्छा आता है कि वो इतना कमा लेते हैं कि वो उनकी कल्पना से भी परे होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे अगर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कुछ फॉर्मूला है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देखो दोस्तों, फर्स्टली जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस से उसको धन मिलेगा या धन का लॉस होगा, दोनों प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ऐसे पीरियड में, ऐसे टाइम पे बिजनेस कर रहे हैं जब आपके प्लैनेट्स आपके धन के लॉस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो बिजनेस आपको लॉस देगा। जबकि आप ऐसे पीरियड और ऐसे टाइम पे बिजनेस कर रहे हैं जब आपके प्लैनेट धन को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो बिजनेस आपको सपोर्ट करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या वो समय आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं, खास तौर पे किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर की जिनके सर्कल में काफ़ी बिजनेसमैन हो और जिन्होंने इस फील्ड पे रिसर्च किया हो। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि बिजनेस करना बिजनेस की कुंडली है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके चार्ट में बिजनेस का प्रॉमिस है, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो। क्योंकि प्रॉमिस नहीं होता तो आप बिजनेस नहीं कर रहे होते। तो अब प्रॉमिस है बिजनेस का, तो आपने बिजनेस चालू कर दिया। मैं आज ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बिजनेस कर रहे हो तो कौन से पीरियड में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है या कौन से पीरियड में आपको संभल के रहना है और ध्यान देना है अपने बिजनेस पे ज़्यादा, जिसमें आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। उस पीरियड को आइडेंटिफाई करना मैं चाह रहा हूँ और उस पीरियड को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो आपके चार्ट में बिजनेस का प्रॉमिस था, इसलिए आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उस बिजनेस में आपका लॉस हो रहा है, रीज़न क्या हो सकता है? एक बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है, जो आपका महादशा लॉर्ड है वो 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। महादशा लॉर्ड गुरु है, शनि है, जिनका ट्रांजिट 12th हाउस हानि का भाव है, ठीक है, जो लॉस कराता है आपका। 12th हाउस से जब भी गुरु का ट्रांजिट हो और गुरु की दशा चल रही हो, 12th हाउस से शनि का ट्रांजिट हो, शनि की दशा चल रही हो, निश्चित तौर पर आपका बिजनेस जो है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा ये आपको उस पीरियड में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ने वाले, हो सकता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। 12th हाउस लॉर्ड का ट्रांजिट 2nd हाउस में चल रहा है। मकर लग्न लीजिए, 12th हाउस लॉर्ड गुरु है, ट्रांजिट 2nd हाउस में कर रहा है, धन भाव में। लॉस दे सकता है, धन का लॉस दे सकता है। ये एक इंडिकेशन है, कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, सब चीज़ देखना पड़ेगा। ट्रांजिट के बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको दशा भी देखनी पड़ेगी। 12th लॉर्ड गुरु है, 12th लॉर्ड की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है और 12th लॉर्ड का ट्रांजिट 2nd हाउस में चल रहा है। धन का लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। 12th हाउस में लग्नेश का ट्रांजिट चल रहा है, लग्नेश की दशा चल रही है। लग्नेश ऐसा प्लैनेट है जिसका गोचर 2 से 2.5 साल तक, इन द सेंस सैटर्न है या गुरु है, 12th हाउस में काम कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहा है, उसी की दशा चल रही है। बिजनेस में लॉस हो सकता है। 9th हाउस आपके बिजनेस का, और 9th से 12th होता है 8th लॉर्ड की दशा चल रही है। 8th लॉर्ड का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में चल रहा है, आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है। 9th लॉर्ड से, 9th हाउस से जो आपका फॉर्च्यून का भाव है, 12th लॉर्ड का ट्रांजिट। देखिए, अब मैं इस चीज़ को बताऊं, कई एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि सैटर्न 12th हाउस में आपको फॉरेन से इनकम दे देगा।
9th लॉर्ड 12th हाउस में है, फॉरेन के बिजनेस से लाभ दे देगा। लेकिन ये कंडीशन तब है जब आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो और आपको लॉस हो सकता है। 12th हाउस में सैटर्न आपको फॉरेन लैंड से इनकम दे सकता है, जुपिटर भी फॉरेन लैंड से इनकम दे सकता है और ग्रोथ भी दे सकता है। बट ये मैं उस सिचुएशन में बता रहा हूँ जो इंडिया के लोग हैं और इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क नहीं है और उनको फॉरेन से कोई करेंसी नहीं आ रही है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है। 5th हाउस, थर्ड हाउस जो है वो 10th से 6th है। अब थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस में जब 12th लॉर्ड का ट्रांजिट होता है और 12th लॉर्ड की दशा चल रही है, ठीक है, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे कई ऐसे कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में जो आपको सूत्र ज्योतिष में दिए हुए हैं, जहाँ पे जिसको देख के आप फाइंड कर सकते हो कि ये जो पीरियड है इस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, इसमें इसको लॉस हो सकता है, आप उसको सतर्क कर सकते हो। बेसिकली पीरियड का मतलब है महादशा और अंतरदशा। 12th लॉर्ड की महादशा अंतरदशा चल रही है और इंडिया में बिजनेस है, ठीक है। 9th, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर 7th हाउस जो है पार्टनरशिप बिजनेस में है और 7th हाउस में मार्स बैठा हुआ है D10 में, पार्टनरशिप से लॉस देगा, पार्टनर आपको धोखा दे देगा। आजमाया हुआ ट्रिक है, देख लेना। 7th हाउस में D10 में किसी का भी मार्क्स उठा लो और पूछ लो भैया पार्टनरशिप में जा काम कर ले, निश्चित तौर पर भाई भी होगा तो धोखा देगा। ऐसे लोगों को तो पार्टनरशिप में बिजनेस में सजेस्ट नहीं करूँगा। करें भी तो ऑनरशिप ना दें, ऑनरशिप अपने नाम पे रखें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा टाइम कब आता है? अच्छा टाइम आता है आप बिजनेस कर रहे हो और 11th लॉर्ड का टाइम चल रहा है, 2nd लॉर्ड का टाइम चल रहा है, दशा फेवर कर रही है, 9th लॉर्ड का टाइम चल रहा है, 9th लॉर्ड एक्सल्टेड बैठा हुआ है, ट्रांजिट में भी प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली एक मैं सिंपल अप्रोच नहीं बोल सकता कि ये कॉम्बिनेशन होगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा, ये कॉम्बिनेशन होगा तो बिजनेस खराब चलेगा। आपको एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में सब कुछ देखना है, ट्रांजिट देखना है, आपको दशा देखनी है, आपको सैटर्न और गुरु को भी देखना है क्योंकि वो बड़े प्लैनेट्स हैं। उसके बेस पे आप एडवाइस करो कि ये टाइम अच्छा है या नहीं बिजनेस के लिए। मैंने देखा है कई लोगों को जिनका बिजनेस बहुत मंदा चल रहा था और 9th लॉर्ड की दशा ही 9th लॉर्ड एक्सल्टेड बैठा हुआ था, खूब ग्रोथ दिया। 11th हाउस में बैठा हुआ था, खूब ग्रोथ दिया। 11th लॉर्ड की दशा ही खूब ग्रोथ दिया। तो क्वेश्चन क्या है कि जो दशा है वो सपोर्ट कर रही है क्या बिजनेस को? ट्रांजिट में धन भाव में धनेश का ट्रांजिट हो गया, गुरु था। ट्रांजिट में धन भाव में शनि का ट्रांजिट हो गया, 11th हाउस में शनि का ट्रांजिट हुआ, खूब पैसे कमा के दिया लोगों को उसने। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि ये बिजनेस का पीरियड उनके लिए सही है नहीं। बेसिकली फेवरेबल दशा, फेवरेबल ट्रांजिट, फेवरेबल सर्वाष्टक बिंदु, ये तीनों चीज़ें आपको क्या करेंगी? बिजनेस में ग्रोथ की ओर इंडिकेट करेंगी। अनफेवरेबल दशा 12th हाउस या 2nd हाउस से अनफेवरेबल ट्रांजिट, 9th हाउस से अनफेवरेबल ट्रांजिट, ये आपको और अनफेवरेबल सैटर्न और गुरु का पोजीशन ट्रांजिट में आपको बिजनेस में लॉस की ओर इंडिकेट करेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अष्टावक्र जेमिनी में जाएं, आमत्य कारक का सिचुएशन देखिए, चर दशा देखिए आमत्य कारक का, तो चर दशा का 10th में अगर है, बहुत ज़बरदस्त सूत्र दे रहा हूँ। चर दशा से 10वें भाव में अगर अमत्य कारक बैठा हुआ है, ठीक है, 11वें भाव में बैठा हुआ है, बिजनेस में ग्रोथ दे देगा। अमात्य कारक और चर दशा का रिलेशन 6th 8th का है, बिजनेस में प्रॉब्लम का टाइम है। और ये चीज़ आपको विसुंतरी से भी इंटरलिंक हो जाएगा। ये है एस्ट्रोलॉजी का जादू। अमात्य कारक 9th से 9th 10th की दशा चल रही है, चर दशा, आप देखो बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा, वर्क में ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। 11th की दशा चल रही है, ग्रोथ मिलेगा। 10th और 11th की दशा चल रही है तो 100% ग्रोथ मिलेगा। 6th 8th की दशा चल रही है, प्रॉब्लम्स दिखेंगी। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम है, घबराइए मत। हो सकता है इस साल प्रॉब्लम है, अगले साल चीज़ें सही हो जाएं, या 2-3 साल से प्रॉब्लम चल रही हैं तो भी चीज़ें अच्छी हो जाएं। और अच्छा है ज़्यादा तो भी खुश मत होइए, एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, बताएगा वो आपको कि फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है क्या, उस पीरियड में सावधान रहिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, व्हाट्सअप पे शेयर करें। व्हाट्सअप पे शेयर करने के लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेगा और काफ़ी लोगों को होप दिलाएगा। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। ज़रूर शेयर करें व्हाट्सअप पे। और धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर।